जय श्री श्याम दोस्तों। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा बताएंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग में से 12वें ज्योतिर्लिंग की और अंतिम ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसकी कथा इस प्रकार है। देवों के देव यानी भगवान महादेव अपने दिव्य एवं चमत्कारी शिवलिंग के रूप में जिस स्थान पर भी विराजमान हुए हैं, वह स्थान सनातन हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति में सदा सदा के लिए 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्थान बन गए हैं। भगवान शिव के ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को इन प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में अंतिम यानी 12वें ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त है। दरअसल महाशिव महापुराण के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव की परम भक्त रही एक घुष्मा नाम की एक युवती की भक्ति का परिमाण है और उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घुश्मेश्वर पड़ा था। शिव महापुराण में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का विस्तार से वर्णन मिलता है। शिव महापुराण के अनुसार घुश्मेश्वर में आकर शिव के इस स्वरूप के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में शिव महापुराण की कथा के अनुसार भारत के दक्षिण प्रदेश के देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्मा नामक एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेहा निवास करते थे। पति पत्नी दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त तो थे ही, परंतु फिर भी वे बहुत ही दुखी रहते थे। कारण यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उस ब्राह्मण सुकर्मा की पत्नी उससे दूसरा विवाह करने का बार बार आग्रह करती रहती थी, जिसके बाद उसने पत्नी के जोर देने पर सुकर्मा ने अपनी पत्नी की बहन गुष्मा के साथ विवाह कर लिया। गुष्मा भी शिव भगवान की परम भक्ति। कुछ दिनों के बाद भगवान शिव की कृपा से गुष्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से परिवार में गुष्मा का मान सम्मान भी बढ़ गया। यह देखकर उसकी पहली पत्नी सुदेहा को गुष्मा से ईर्ष्या होने लगी। जब पुत्र बड़ा हो गया तो उसका विवाह कर दिया गया, तो सुदेहा के मन में और भी एक अधिक ईर्ष्या पैदा हो गई। अब तो ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने उस पुत्र को अनिष्ट करने तक की ठान ली। उसका परिणाम यह हुआ कि एक दिन रात्रि में जब सोए हुए थे, तब सुदेहा ने अवसर मिलते ही गुष्मा के पुत्र की किसी धारदार हथियार से हत्या करके उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को एक सरोवर में फेंककर वह आराम से घर में आकर सो गई। अब अगली सुबह हर दिन की तरह ही जब सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए तो नित्य कर्म में लग गए, तो सुदेहा भी आनंद पूर्वक घर के कामकाज में जुट गई। परंतु जब बहू नींद से जागी तो बिस्तर का को खून से सना पाया तथा मांस के कुछ टुकड़ों को भी देखा। वह भयानक दृश्य देखकर बहू व्याकुल हो गई और विलाप करती हुई अपनी सास गुष्मा के पास जाकर उसने ये किस्सा बताया और पूछा कि मेरा पति कहाँ है। विलाप की आवाजें सुनकर उधर से सुदेहा भी उसके साथ विलाप में शामिल हो गई, ताकि किसी को भी उस पर संदेह ना हो। लेकिन अपनी बहू को इस प्रकार दुखी होकर विलाप करते देखने के बाद भी गुष्मा जरा भी दुखी न हुई और अपने नित्य पूजन व्रत में लगी रही। उधर घर का मुखिया यानी सुकर्मा नामक वह ब्राह्मण भी अपनी नित्य पूजा में लगा रहा। दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन भक्ति के साथ बिना किसी विघ्न चिंता के करते रहे और कुछ देर के बाद जब उनकी पूजा पाठ समाप्त हो गई, तब गुष्मा ने अपने पुत्र की रक्त से भीगी शैया को देखा। लेकिन यह विभत्स दृश्य देखकर भी उसने किसी प्रकार का विलाप नहीं किया और बहू को सांत्वना देते हुए कहा कि जिसने मुझे पुत्र दिया है वही भगवान शिव उसकी रक्षा भी करेंगे, क्योंकि वह तो स्वयं कालों के भी काल है। वही हमारे रक्षक है और वही हम भक्तों के तारणहार हैं। इसलिए हमें इस बारे में व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार के भक्ति भाव से भरे विचारों को अपने मन में धारण करके गुष्मा भगवान शिव को याद करती रही और शोक से मुक्त हो गई। गुष्मा भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती रही और प्रतिदिन भगवान शिव के जिन पार्थिव लिंगों को अपने हाथों से बनाकर उनकी पूजा करती थी, उन पार्थिव शिवलिंगों को अगली सुबह सरोवर के तट पर जाकर पानी में प्रवाहित करती रही। एक दिन अचानक जब हमेशा की भांति गुष्मा भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती हुई सरोवर के तट पर जाकर भगवान शिव के पार्थिव लिंगों में को तालाब में प्रवाहित कर रही थी, कि तभी उसने देखा कि उसका पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा हुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा है।
अपने पुत्र को देखकर गुष्मा प्रसन्नता से भर गई। उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। इतने में ही स्वयं भगवान शिव भी उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव गुष्मा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भगवान शिव ने कहा कि यदि वो चाहे तो उसकी बहन को त्रिशूल से मारकर उसके पाप का दंड दे सकती है। परंतु गुष्मा ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, मैंने उसे क्षमा कर दिया, अतः आपसे विनती है कि आप उसकी रक्षा करें और उसे क्षमा कर दें। गुष्मा के भक्तिपूर्ण विचारों को सुन भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो उठे और गुष्मा से कहा कि तुम कोई भी मनचाहा वरदान मांग सकती हो। इस पर गुष्मा ने कहा कि हे भगवान, हे महादेव, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरे आपसे प्रार्थना है कि इस संसार की रक्षा और इसके कल्याण के लिए आप यहीं इसी स्थान पर सदा सदा के लिए स्थापित हो जाए। गुष्मा की निस्वार्थ और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गुष्मा को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से मैं इसी तालाब के किनारे पर सदैव के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित रहूंगा। आज के बाद यह संपूर्ण संसार मेरे साथ साथ तुम्हें भी सदैव याद रखेगा। इसलिए आज से इस ज्योतिर्लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम पर यानी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम पर पहचाना जाएगा और पूजा जाएगा और यह सरोवर शिवालय के नाम से जाना जाएगा। इस तरह आज भी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास ही में स्थित सरोवर भी शिवालय सरोवर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के साथ जो भक्त इस सरोवर के भी दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। पौराणिक साक्ष्य बताते हैं कि शिवालय नामक यह वही तालाब है जहां पर गुष्मा प्रतिदिन बनाए गए पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी और इसी के किनारे पर उसे अपना पुत्र जीवित मिला था। हर साल यहाँ सावन महीने के दौरान देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और आम दिनों में भी यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम है और आध्यात्मिक चक्र को पूर्ण करता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। यह आदि शंकराचार्य के अनुसार कलयुग में इस ज्योतिर्लिंग के नाम मात्र से के स्मरण से ही समस्त भव रोगों को से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर भगवान शिव की अपार भक्ति और करुणा का प्रतीक है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग सूर्य भगवान द्वारा पूजित है और इसके पूर्व मुखी होने का यही कारण माना जाता है। ज्योतिर्लिंग के पास स्थित शिवालय सरोवर भी अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसके दर्शन से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।